ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है कोकिला। कुछ काल पीछे कोकिला आई और कहा, हे सभा, तुमने जाना है त्रसनी होना मुक्ति है और वचन करना बंद है, परंतु यह नहीं, त्रसनी और वचन दोनों अहंकार हैं। कुलंग ने कहा, हे कोकिला, जानना न जानना तथा अहंकार अनअहंकार को त्याग, जो तुझको समस्वरूप आत्मा की प्राप्ति होवे। त्रसनी वचन आदि सर्वसंघात के धर्मों का साक्षी निज स्वरूप में माया और माया के कार्य त्रसनी और वचन आदि सर्व व्यवहार कल्पित होने से सम है। अप्रोक्ष आत्मा स्वरूप को ज्ञातावत ज्ञाता संत चाहे त्रसनी होवे चाहे वचन करे। हे कोकिला, अहंकार जो तूने कल्पा है तिसका रूप कह। कोकिला ने कहा, अहंकार का रूप यही है कि मन की एकाग्रता में व त्रसनी में सुख मानना और मन की विक्षेपता में व वचन करने में आप में दुख मानना। बिना अनात्म अहंकार अनात्म धर्म अपने में मानने होते नहीं। और पूर्व जो तूने कहा है कि अहंकार को त्याग, सो हे कुलंग, मुझ अस्थि भांति प्रिय रूप आत्मा से भिन्न कुछ नहीं जिसका मैं ग्रहण त्याग करूं। जैसे पंचभूतों से भूतों का कार्य भिन्न नहीं, इसी से पंचभूतों को अपने कार्य में ग्रहण त्याग नहीं। मयूर ने कहा, हे कोकिला, तू कौन है? कोकिला ने कहा, तू कौन जिसका यह अंतर्मन वाणी का कथन चिंतन अप्रोक्ष जाना जाता है, मैं वही मैं हूँ। यह सब दर्शन मेरा है, मुझ विषय दर्शन नहीं, सब त्रसनी हुए। कोकिला ने कहा, सबों का गुरु मैं हूँ। हंस ने कहा, तेरे विषय गुरु शिष्य कहाँ हैं? कोकिला ने कहा, जो मैं सर्व हूँ तो गुरु शिष्य भी मैं ही हूँ, मुझ चैतन्य से क्या भिन्न है? मयूर ने कहा, मैं शिष्य तेरा होता हूँ, पर पहले तेरा नाश करूँगा। कोकिला ने कहा, तुझ सहित सर्व नाम रूप दृश्य मुझ सच्चिदानंद अधिष्ठान प्रत्यक आत्मा के शिष्य हैं। पूर्व तुम दृश्य रूप शिष्य ने मुझ अधिष्ठान का नाश न किया तो अब कैसे करेगा? जैसे स्वप्न दृष्टि सर्व स्वप्न दृष्टा के शिष्य हैं। सारांश यह है कि कल्पित पदार्थों का अधिष्ठान ही गुरु अर्थात आश्रम होता है। रज्जु सर्पवत। हे मयूर, यह सर्व कौतुक मेरा है, मैं चैतन्य कौतुक की किसी का कौतुक नहीं। जैसे माया रूप इंद्रजाल मायावी इंद्रजाली का कौतुक नाम लीला है, इंद्रजाली किसी का लीला नहीं। हंस ने कहा, मैं चैतन्य बिना वाक और कान वाणी वचन कहता सुनता हूँ, बिना पाँव हाथ चलता लेता देता हूँ, बिना नेत्र नासिका से देखता सूंघता हूँ, बिना त्वचा रसना स्पर्श रस लेता हूँ, बिना मन बुद्धि चित्त अहंकार के संकल्प विकल्प निश्चय चिंतन अहंपना करता हूँ। जैसे स्वप्न दृष्टा स्वप्न में बिना इंद्रियों के व्यवहार शब्दादिकों का प्रकाश करता है। यह बात प्रसिद्ध है कि अंतर 10 प्रकार के शब्दों को अनुभव करता है, सो बिना कानों सुनता है। तैसे ही अंतर जो चैतन्य पदार्थ सर्व मन आदिकों के न्यूनाधिक व्यवहार को अनुभव करता है, सो बिना इंद्रियों के ही करता है। इससे मैं चैतन्य आत्मा स्वयं प्रकाश रूप हूँ। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।